नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। जैसा मैं काफ़ी लंबे समय से अपने हेल्थ और मेडिटेशन चैनल के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मेन मकसद क्या है? टू क्योर द डिसीज विदाउट मेडिसिन। हमें इसमें कोई एलोपैथिक या आयुर्वेदिक किसी तरह की कोई मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। नेचुरल वे टू क्योर द मेडिसिन, नेचुरल वे टू क्योर द डिसीजेज। मतलब मैक्सिमम डिजीज एंड सर्टेन डिसीज आर अनक्योरेबल, जो माने दवाई से भी क्योर नहीं होती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों को भी कवर करना, ये हमारी चैनल का मेन मकसद है, और वो भी विदाउट मेडिसिन। दवाई तो हम किसी तरह की यूज नहीं करते हैं, नाइदर नेचुरल और नॉर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक और एनी मेडिसिन। वी डू ओनली स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक ज्ञान को यूज करते हैं हम, और इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज बताते हैं। और मेडिटेशन बहुत हायर साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस को पूरी तरह से यूज करने का प्रयास किया गया है, और इसको नेचुरल वे में, हालांकि सर्टेन चीज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम पावर। हम मानते हैं कि कम मरेंगे, लंबी आयु जिएंगे, हालांकि हम जो है इस पर दावा करते हैं कि वी कैन इंक्रीज द लाइफ स्पान ऑफ ए पर्सन। उसकी टेक्निक हमारे पास में है, ब्रीथिंग कंट्रोलिंग पावर है हमारे पास में, कि हाउ टू कंट्रोल द ब्रीथ, माने हाउ टू प्रैक्टिस टू कंट्रोल द ब्रीथ, ये दिस इज द करेक्ट वर्ड। इनको मद्देनजर रखते हुए हम इस साइंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इन साइंस का मोर देन 2 डिकेड, माने मोर देन 20 ईयर्स में इसको यूज कर रहा हूं मैं साइंस को, और मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। हालांकि प्रैक्टिस तो अराउंड 25 ईयर्स की है, बट 20 ईयर्स का तो मुझे काफी सेंस है, मतलब है कि काफी होश आवास में मुझे है। अब तो डे बाई डे काफी और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। कॉन्फिडेंस कहते हैं हाँ भाई आइए करेंगे, ठीक लाइक दिस। कई बीमारियों को तो बड़ी, बट इसमें भाई एक बात है, तुम घोड़े को जो है तालाब तो ले जा सकते हो, पर उसे पानी पिला नहीं सकते जब तक वो पीना नहीं चाहेगा। ये इसमें ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। आपको सेल्फ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर ठीक होना है तो आपको पागल की तरह लगना पड़ेगा, रेंगना पड़ेगा पागल की तरह, तब जाके आदमी को सफलता मिलती है। जब तक आदमी स्वयं नहीं चाहता है वो नहीं चल पाता है। दिस इज नॉट ओनली ऑफ दिस दी हेल्थ, बट एनी वेयर इन लाइफ ऑल्सो। जब तक आप आईएएस की तैयारी नहीं करोगे, घोटे नहीं लगाओगे, दिन रात एक नहीं कर दोगे, तो मुश्किल है। कोई एग्जाम हो, कोई टेस्ट हो, कोई लाइफ हो, कोई एनी फिजिकल टेस्ट, स्पोर्ट्स हो, पिक्चर हो, जब तक तुम एकदम पागल नहीं हो जाओगे आपको गोल नहीं मिलेगा। सिमिलरली इज एप्लीकेबल है, बट इससे बड़ी कोई साइंस नहीं है। इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं, और ये कन्फर्म है। और इसे कौन पाते हैं? साधु संत, सन्यासी, मुनि, जंगलों में रहते हैं, उनके नाम भी प्रसिद्ध हैं। पूरे वर्ल्ड में गिने चुने आदमी हुए हैं, और अभी भी गिने चुने आदमी हैं। जंगलों में भी रहते हैं, घर भी रहते हैं, ये नहीं है कि जंगलों में रहते हैं। मेजोरिटी घरों में रहती है, शादी भी करती है, बच्चे भी होते हैं उनके। नानक जी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, वो इस तरह के लेवल के आदमी। इतनी पावर आ जाना, इक्वल टू गॉड हो जाते हैं वो। मैं इस साइंस का काफी लंबे समय से ले रहा हूं, और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। और काफी, बताइए क्या लिखा है? क्योर दी डिसीजेज विदाउट मेडिसिन। यहां तो मैं क्योर लिखा है, डिसीज, अनक्योरेबल डिसीज भी लिखता हूं मैं, उसके भी लेक्चर देता हूं मैं। पर भाई एक बात है, वहां मेरी साइंस फेल हो जाती है, जहां पर बेईमानी आ जाती है, दिल में खोट आ जाता है। मैं बार बार कहता हूं, सुई की नोक की बराबर भी किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है। सुई की नोक की बराबर भी। आप थोड़े से स्वार्थ के लिए आदमी इतना गलत कर देता है, इतना पाप कर देता है, बेईमानी कर देता है, यहां तक कि आदमी आदमी का मर्डर कर देता है। उसमें आपकी सॉरी कोई एक्सरसाइज नहीं चलेगी, कोई स्पिरिचुअल साइंस नहीं चलेगी। इवन हम तो मनुष्य हैं, जो भगवान का रूप धारण करके आते हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। जो साक्षात गॉड, परम ब्रह्म, निरंकार जब जमीन पे आता है किसी का रूप धारण करके, हालांकि सभी हम निरंकार है, भगवान का ही रूप है हम सब, तो बताते नहीं, देखा गया है, दे ऑल्सो फेस द सेम कंसिक्वेंस एज मैन। वो भी फेस करते हैं। इसलिए इस साइंस को अडॉप्ट करने के लिए यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के विचार बदलने पड़ेंगे। पर एक फायदा है भाई, जो चीज तुम्हें चाहिए वो जल्दी हो जाती है। इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड, वो जल्दी प्राप्त हो जाती है।
उसकी गति बढ़ जाती है प्राप्त करने की। इसलिए मैं कहता हूं कि डू दी गुड थिंग्स, डू द एक्सरसाइज एंड अडॉप्ट द सिस्टम एंड द थिंग्स यू वांट योर लाइफ वो आपको जल्दी मिल जाएगी। इवन तो बहुत से लोग तो पैसा प्राप्त करने के चक्कर में आ जाते हैं यहां पर, बट भाई पैसा प्राप्त हो जाता है उनको, ये भी कंफर्म है। जिम सुख संपत बिने बुलाए, धर्मशील पे जाए सवाए, जिम सरता सागर मिल जाई, जदबता है भावना नाई। तुलसीदास जी क्या हर एक संत कहता है, पर थोड़ा सा इसमें कोई कष्ट भी नहीं है, बड़े आरामदायक है, एंजॉय करो लाइफ को, कुछ भी खाइए, कहीं भी जाइए, कोई परहेज नहीं है। बट एक ही है, सुई की नोक की बराबरी भी किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ेगा। एंड बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं, खतरनाक बीमारी हैं, एक दिन में कोई बीमारी नहीं आती है। जैसे एक दिन में कोई बीमारी नहीं आती है, एक दिन में जाती भी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो बीमारी जितने लंबे समय में आई है, उतना है उससे ज्यादा लंबा समय जाने में भी लगाती है वो। जो जितनी डिस्टेंस में आई है उतनी डिस्टेंस में जाएगी। प्लस तो हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, बट अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो जल्दी भी हो सकता है। मैं तो जब काफी लंबे समय से बड़ी बड़ी रात में 24 घंटे में 8-8 घंटा एक्सरसाइज किए, मैंने 6-6 घंटा एक्सरसाइज किए, रात के 2 बजे जग जाता हूं। पर जिसे जीने की चाह होती है वो जी जाता है भाई। इसे कोई लंबी आयु जीने, क्यों, उसमें गॉड भी तो हेल्प करता है। गॉड देता है, ये अच्छे काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है। गॉड इज ऑलवेज विद यू। ही इज नॉट ओनली कहते ही इज विद मी, ही विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, नो सॉरी, गॉड इज फॉर ऑल। भगवान सबका है, इसलिए भगवान की वजह से ये सब काम होते हैं। आप सही रहिए, भगवान की आपको दुआएं मिलेंगी, आप ठीक हो जाएंगे। पर एक्सरसाइज डेली कीजिए भाई, ये सब काम एक्सरसाइज से होते हैं। मैं अभी आपको यही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज लूंगा, सब्जेक्ट यही रहेगा और ओनली एक्सरसाइज होंगी। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।